ये सामने शमशान घाट है जहाँ पे अघोरी बाबा रहते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ अभी उनके पास। देख सकते हैं आप, चिता भी जल रही है। देखा है, मैं आपको जिन बाबा से मिलाने वाला हूँ ये उनकी कार है, देख सकते हैं आप। अघोरी बाबा महाकाल जी की कार है ये। हम आए हैं आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव बाबा की कुटिया में लेकर, तो आइए आपको दिखाते हैं अंदर से। ये देखिए, ये बाबा की कुटिया है अंदर से। ये यहाँ पे धुनी जल रही है। ये है हमारे महाकाल बाबा। 10 पॉइंट है, 2 पॉइंट हुआ, 8 पॉइंट इनके साथ ही बैठे हैं। तो आइए अब आपको लेके चलते हैं। वो पॉइंट एक बाप ले कुछ तब न तुमको आशीर्वाद मिलेगा। अब तो जो स्वयं को बनना जानता है वही चाय बेचने वाला मोदी बनता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पहचाना जिसने, और जो पहचानने के बाद भटक जाता है वो कुछ जेल के सलाखों के पीछे है। जो अपने आप को पहचान लिया, जनता ने कबूल कर लिया और फिर भटक गया तो वो जेल के सलाखों के पीछे है। जिसको कहते अपने कर्मों का फल इसी जीवन में मिलेगा। ये हंडी बनाने की मशीन है, बनाने की मशीन। एक बार ये हंडी में मुझसे पूछे मैं कहाँ से लाया हूँ। कहाँ से लाए आप ये हंडी? कहाँ से लाया हूँ? ये मसान से लाया हूँ। अच्छा। जब हम लोग घर से अर्थी लेके निकलते हैं तो ऐसी हंडी लेके निकलते हैं, कंडा डाल के नहीं। मैंने तो इसमें कपड़ा खाली बांधा है आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। ये हंडी वही है, ये सत्य है जो ये मट्टी का है। क्या सत्य है? कि ये मट्टी का है। प्रथम सत्य, हम सब मानव जाति भी मट्टी के हैं जी। बहाना अनेक अनेक, जैसे कि काजू कतरी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन। मेन इम्पोर्टेड मुखिया कौन? शक्कर। इम्पोर्टेड सब मिठाई का मुखिया कौन? शक्कर। तो इसी प्रकार से सभी का मुखिया मटका, सभी का मटका मुखिया मटका। आपको अंधविश्वास में डाल देगा, आपको विश्वास में डाल देगा, आपको ठंडक के लिए भी काम आएगा। जो पानी पी ले, जी जी, चिलम पीने में हृदय जला देगा, किसी की अस्थियां ले आने में अपशगुन डाल देगा, और किसी रोड पे जाके चौराहे पे रख दो काल पीला लगा के तो अंधविश्वास पैदा कर देगा। जी जी बिल्कुल। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे वैसा पाओगे, क्योंकि नारायण हर क्षण देने को बैठा है, लेने को नहीं। जो लेता है वो नारायण का दास भी नहीं, क्योंकि जिसको अपने पे विश्वास नहीं है वो बैंकों से लोन लेता है। जिसको अपने पे विश्वास नहीं है वो बैंकों से लोन लेता है, जिसको खुद पे विश्वास है वो बैंक लॉन्च करता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। समझ में आई हो बात? बिल्कुल बाबा, बिल्कुल मेरे को समझ में तो इसके बच्चे के वीडियो को लाइक करें और पसंद करें, और अगली बार मेरी बात सुनने के लिए फिर से आएं और इससे जुड़े। क्यों? इस बच्चे में वो काबिलियत है जो सच्चाई मुझसे कुछ ज़्यादा निकलवा रहा है और निकलवा सकता है आगे तक। आप लोग इस बात को नोट करें। मेरा फ़ोन नंबर, मोबाइल बंद है, बहुत जगह चैनलों पे चल रहा है। तो जैसे ही इनका मोबाइल फूटा, आपका मोबाइल फूटा, डेट हो गया। जी जी बिल्कुल। इसी प्रकार से मेरा मोबाइल भी डेट हो गया। अच्छा जी। क्यों? क्योंकि ये तंत्र विद्या के माध्यम से, मेरी मानव विद्या के माध्यम से, या कुछ भी प्रकृति की फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन। जी जी। तो प्रकृति को यदि हम महसूस करेंगे तो वो हर क्षण हमें सपोर्ट कर रहा है। हम महसूस करें या ना करें, सबूत तौर पे जब तक हमारी सांसें चल रही है परमात्मा हमारे साथ है। जिस दिन हमारे सांस निकल गए परमात्मा गायब, फिर उसको इस दुनिया की कोई शक्ति नहीं ला सकती। इसीलिए कोई भी अपने आप को समझे, जब तक आप सत्य की राह पे हैं परमात्मा आपके साथ है। जो मैं बोल रहा हूँ, जितने भी व्यापारी होंगे उनको मिर्ची लगेगी, जितने भी व्यापारी होंगे उनको मिर्ची लगेगी, लेकिन जो प्रभु का ओरिजिनल संतान होगा, जो ओरिजिनल प्रभु की भक्ति करता होगा, जो मेरे राम को जानता होगा, जो मसान में रह कर के मैंने 41 दिन का उनका गुणगान किया,
क्योंकि रामायण तो वो खुद पढ़ने आए, जी जी क्योंकि मुझे पढ़ने नहीं आता, फिर भी हुआ, फिर भी हुआ। तो राम जी आए। तो ऐसे ही कोई पुण्य आत्मा होंगे तो वो सचमुच कहे, क्या मैंने झूठ कहा है? क्या तू मेरा राम नहीं है? क्या तू मेरा राम नहीं है? यदि तू नहीं है मेरा राम तो मुझे राम का एड्रेस बता। तू तो मेरा सीनियर है, तू तो मेरा सीनियर। और मैं सबूत देता हूं तू मेरा राम है। ना दिया सबूत तो मैं अपने गुरु का लाल नहीं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। एक बार आजमाओ, समझो, जो तुम सत्य हो बाकी असत्य है। तुम सत्य हो, बाकी सब असत्य है, क्योंकि जहाँ व्यापार है वहाँ सत्य नहीं होता, और जहाँ सत्य होता है वहाँ शिव होता है, क्योंकि शिव ही सुंदर है। जी जी बिल्कुल। तो जब हमारा मानव इतना सुंदर है तो ये ईर्षा कहाँ, जात विवाद कहाँ। पहले हम मानव तो बने, पहले हम मानव तो बने, बाद में जात देख लेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। एक बार मानव बन के देखो, यदि तुम्हें ये जमीन अपनी न नजर आए, तुम जहाँ खड़े हो जाओगे वो सारी जमीन तुम्हारी होगी। हर मानव जहाँ खड़ा हो जाएगा वो जमीन उसकी होगी। लेकिन पहले एक मानव तो बनो। आज मानव नहीं तुम बनते हो और कहते हो इस देश का मैं मालिक हूँ। अरे तू अपना मालिक नहीं है, नहीं तो तेरी औकात दिखाने के लिए एक बार मौका दे दे। जो तू मेरा सच्चा राम है, मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है। एक बार तो मौका दे, मेरी बात को समझ। मैं झूठ कहता हूं तो मुझे भगा। मैं जाना चाहता हूं मेरे माँ के पास, मेरे संसार में। निखिल अब इतनी बात मेरी बिगड़ चुकी है जो अब वो संसार भी मुझे रास नहीं आया, क्योंकि मेरा भाई, पिता, चाचा सब दुखी दुखी कहता है। और मुझे पूजा के माध्यम से इतना लग गया, इस धरती पे मैंने तो नहीं अभी तक देखा था जो कोई बाबा फ्री में बांटे, कुछ दे। फर्स्ट मार्केट में आया हूँ, फ्री में देता हूँ निःशुल्क। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए सबको मिर्ची लगेगी। मुझे कुछ किसी ने दिया नहीं दिया, दे सकता है नहीं दे सकता उसकी प्रॉब्लम, लेकिन एक बार तुझे जो चाहिए मुझसे आके मांग। ना दिया तो मैं अपने गुरु का लाल नहीं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बाबा बस एक आखिरी सवाल। बाबा जैसा आपने मानव के बारे में बात करी है, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मानव का कल्याण कैसे होगा इस जगत में। आज के समय में सारे लोग एक दूसरे से चिढ़े रहते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, दूसरों की कामयाबी से खुश नहीं हैं। तो वो कैसे एक मतलब सुंदर मानव बन सकेंगे, एक खुशी वाले मानव जो हर वक्त खुश रहें? ऐसा उन्हें क्या करना चाहिए? उसके लिए एक बार सभी मानव जाति को मेरा साथ देना होगा। मेरा बोले तो स्वयं का साथ। मेरा मतलब स्वयं का। आप अपना स्वयं का साथ दीजिए। यदि मैंने अभी तक एक भी बात अच्छी कही है, मैंने अभी तक एक भी बात अच्छी कही है, तो सबसे इसमें अच्छी बात है जो स्वयं को पहचाने और मोदी जी के नियम का पालन करे। करुणा, जिसको कहते कम से कम बोलना। जी जी। क्या कहते? कम से कम बोलना। जितना आप कम बोलेंगे उतना उन्नति के पास जाएंगे। जितना नशा से दूर रहेंगे उतना उन्नति के पास रहेंगे। जितना आप नशा के करीब जाएंगे, जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना आप अपने लिए गड्ढा स्वयं खोद रहे हैं। जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना आप समझ लीजिए अपने लिए स्वयं के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। ये मुझे पता है। ये आप कहेंगे बाबा तो तुम भी अपने लिए गड्ढा खोद रहे। 110% मेरा मरना फाइनल है, क्योंकि ये धर्म के या किसी भी प्रकार की जो मानव का व्यापार कर रहा है, हल्के में कह रहा हूँ, जो मानव का व्यापार कर रहा है, जैसे कि कहते हैं गांजा पीने वाला कभी सोचता नहीं है, गांजा बेचने वाला कभी सोचता नहीं है जो इसका रिजल्ट कहाँ जा रहा है। जी जी। आज शराब बेचने वाला सोचता नहीं है, चरस बेचने वाला सोचता नहीं, हफिंग बेचने वाला सोचता नहीं, जिस भी प्रकार की नशा पदार्थ बेच रहा है वो कभी सोचता नहीं जो उसका बेटा पिएगा तो क्या होगा। सोचा है किसी ने? नहीं सोचा होगा। यदि सोचता तो आज हमारे देश में, विश्व में नशा नाम की चीज़ नहीं होती। सिगरेट की डब्बी पे भी लिखा रहता है कि सिगरेट पीना हानिकारक है, फिर भी लोग पीते हैं। ये नहीं, ये पूरी तरह से सिगरेट बेचने वालों की प्लानिंग है। जी। क्या
उनकी प्लानिंग है। जैसे कि अभी मैं तुम्हें गाली दे दूं, मैंने तेरी माँ को दूसरे मर्द के साथ देखा तो तुझे बहुत बुरा लगेगा, लेकिन आज फैशन बन गया, मम्मी मैं हनीमून पे कहाँ जाऊं? क्या कहते? कि मम्मी मैं हनीमून पे कहाँ जाऊँ? ये है हमारी संस्कृति। नहीं, ये हमारी संस्कृति नहीं। ये बाहर से उधार ले लिए। आजकल बाहर के विदेशी लोग हिंदुस्तानियों की संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो हम हिंदुस्तानी हैं हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और मतलब कहीं उनका वही है ही नहीं, ना स्कूलों में पढ़ाया जाता है। लेकिन जो बाहर की संस्कृति वाले लोग हैं, जो बाहर के विदेशी लोग हैं, वो हमारी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। तो बस मेरी माताओं से हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा, अपने कल्चर को बचाएं, अपने वंश को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, क्योंकि जब तक हमारी माताएं भटकी रहेंगी, क्योंकि आज तो मेरी माताएं सब शिक्षित है ना। हाँ जी, हाँ जी। सभी माता की मैं बात करूँगा, सब शिक्षित है, लेकिन आज मेरी माताएं अपने कल्चर को भूल चुकी हैं। आज उस श्रृंगार पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। माताएं ऐसे ही गुणमान होती हैं बगैर श्रृंगार के। माता को कोई श्रृंगार की ज़रूरत नहीं होती नहीं है, और मानव जाति को तो है ही नहीं जी। मानव जाति को तो श्रृंगार की ज़रूरत है ही नहीं। श्रृंगार है, जैसे कि आप कोई शोरूम में जाएंगे तो वो रोड वाला, मोबाइल वाला, दुकान वाला आपको भले 1 रुपया कम कर देगा, लेकिन शोरूम वाला नहीं करेगा। करेगा? फिक्स प्राइस रखते हैं। हाँ, तो इसी प्रकार से मेकअप में खर्चा लगेगा। तो मेरे भाई साहब का सर दुखेगा कि जो 500 रुपये से आपको एक साड़ी खरीद के दे सकते थे, वो तो आपने मेकअप पे खर्चा कर दिया। लाज बचाना ज़रूरी है कि श्रृंगार करना ज़रूरी है? लाज बचाना। तो आज मेरी माताएं लाज से दूर हो गई हैं, श्रृंगार के करीब हो गई हैं। श्रृंगार के करीब हो गई हैं और लाज से दूर हो गई। यदि मैं झूठ कह रहा हूँ तो जो माता यदि मेरी माँ होगी तो मुझे सज़ा जो देगी मंजूर है, क्योंकि मेरी माँ का दामन में एक भी दाग लग जाए मैं तो बर्दाश्त करने वाला बेटा नहीं हूँ, क्योंकि मैंने किसी भी माँ को नाखून से ऊपर अभी तक देखा ही नहीं। क्यों? इस संप्रदाय में आने से पहले ही मैंने सभी चीज़ समझ लिया पूरी तरह से, जो सनातन धर्म को कलंक ना लगे, सनातन धर्म को कलंक ना लगे। ये अनुभव मैंने पहले प्राप्त किया, बाद में मैं गुरु बनाया 40 साल बाद। अच्छा, कितने दिन बाद? 40 साल बाद मैंने गुरु बनाया, क्योंकि अभी तक मुझे गुरु के लायक कोई मिला ही नहीं था मार्केट में, कोई मिला नहीं था। इसलिए मैं 40 साल बाद बनाया। उन पुण्यात्मा को कोटि कोटि नमन, जो उनमें गुरु की मैंने थोड़ी सी लक्षण, बहुत सी लक्षण अच्छी देखी, तो मैंने उन्हें गुरु बनाया। और मैं मानव जाति को यही कहना चाहूँगा, जो मेरी माता यदि सब घर की ठीक हो गई तो हमारा देश का विकास ही विकास है। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। जैसा आपने देखा, आज हमने बहुत कुछ सीखा है गुरुजी से। ऐसे ही आगे आगे हम और सीखेंगे और ज़्यादा आपको महाराजों के पास लेके चलेंगे, बाबाओं के पास लेके चलेंगे। तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग इस कुंभ में नहीं आ सके हैं, जो बाहर रहते हैं, जो लोग बाबा से मिलने नहीं आ सकते, उन सब लोगों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग देख सकें। धन्यवाद। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा।